स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे चैनल इमॉर्टल लेगेसीज पे। नमो बुद्धाय। बुद्धिज्म की विशेषताओं का अभ्यास करते समय ऐसे कई कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो कनेक्टिवली हर कंसेप्ट से मिलती है। जैसे कि ऐतिहासिक जानकारी जब भी हम प्राप्त करते हैं, कई बार अलग अलग स्रोत अलग अलग जानकारी भी देते हैं। उस वक्त एज एन ऑडियंस, एज ए नॉलेज सीकर हम समझ नहीं पाते हैं कि ऑथेंटिक साइड क्या है। बुद्धिज्म एक ऐसा ट्रेजर है जिसमें असीम ज्ञान बसा है। रिसर्चर्स आपको ज्यादा से ज्यादा ऑथेंटिक जानकारी देने की कोशिश करते रहते हैं। हमारा चैनल भी इसी प्रकार से हमेशा आपको ऐसी ही जानकारी देने का प्रयास करता है। दोस्तों, महायान बौद्ध धर्म के विकास से पहले बौद्ध इतिहास के प्रारंभिक काल का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है निकाया। इसे सांप्रदायिक बौद्ध धर्म के रूप में भी जाना जाता है और इस समय के दौरान कई अलग अलग बौद्ध संप्रदाय और स्कूल उभरे, जिनमें से प्रत्येक के अपने सिद्धांत और मठवासी कोड थे। निकाय शब्द पाली से आया है और इसका अर्थ है आयतन, लेकिन इसका उपयोग अक्सर संस्कृत शब्द आगम के समान ही किया जाता है, जिसका अर्थ है संग्रह, संयोजन। पाली और संस्कृत में इसका उपयोग आमतौर पर त्रिपिटक के पाली बौद्ध ग्रंथों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, विशेष रूप से सुत्त पिटक में पाए जाने वाले। अपने जीवन के दौरान बुद्ध ने कई शिक्षाएं दी। इन्हें 5 खंडों में एकत्रित किया गया, जिन्हें निकाय कहा जाता है, जो आज बौद्ध धर्म ग्रंथ का रूप लेते हैं। इन 5 खंडों को सामूहिक रूप से थेरवाडियन धर्म ग्रंथ कहा जाता है। इसे बास्केट ऑफ द पाली कैनन भी कहा जाता है। ये शिक्षाएं बौद्धों को वास्तविकता की प्रकृति को समझने में मदद करती है और वे कैसे आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त निकाय एक दृष्टांत है जो बौद्धों को अपनी इच्छाओं पर संयम रखने और आवेगी ना होने की चेतावनी देता है। विनय पिटक में 5 निकाय हैं। इन 5 निकायों की जानकारी आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम इसी प्रकार की जानकारी आपके सामने लाते रहे। दोस्तों, वो 5 निकाय कौन से हैं? पहला निकाय है दीघा निकाय। दीर्घ प्रवचन का संग्रह है। इसमें बौद्ध धर्म की कुछ सबसे अधिक संदर्भित शिक्षाएं शामिल है। बुद्ध के अंतिम दिनों का वर्णन, जहाँ पे वे नैतिकता और प्रथाओं के बारे में बात करते हैं, और आम लोगों के लिए अभ्यास दीघा निकाय में पाए जाते हैं। साथ ही समय और ब्रह्मांड के बारे में शिक्षाएं भी दीघा निकाय में शामिल की गई है। दीघा निकाय में कुल 34 सूत्र है। ये लंबे सूत्रों का एक संकलन है। इन सूत्रों के आकार दीर्घ है, इसलिए दीघा निकाय इसे कहा जाता है। दूसरा निकाय है मध्यमा निकाय। मध्य लंबाई है, इसलिए इसे मध्यमा निकाय कहा जाता है। यहाँ पे मध्य लंबाई के प्रवचन है। इस निकाय में बुद्ध और उनके कुछ प्रमुख शिष्यों के 152 प्रवचन शामिल है। इसमें बौद्ध मान्यताओं और अभ्यास के कुछ मुख्य पहलू भी शामिल किए गए हैं। इस निकाय के सूत्र उस समय के सामाजिक विचारों और संस्थाओं पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं तथा आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर सामान्य जानकारी भी यहाँ पे दी गई है। अगली निकाय है संयुक्त निकाय, जिसमें समूहीकृत प्रवचनों का एक संग्रह है, जिसमें लगभग 3000 प्रवचन शामिल है, जिन्हें 5 खंडों में समूहीकृत किया गया है और आगे संबंधित विषयों में उपविभाजित किया गया है। प्रारंभिक सूत्रों में ऐसा बताया गया है कि अच्छे लोगों के साथ मित्रता और पुण्यात्माओं की संगति पथ और पूर्णता की प्राप्ति के लिए अत्यधिक सहायक होती है। ये एक भिक्षु के कल्याण के लिए सहायक कारकों में से एक है। एक सद्गुणी मित्र और अच्छे सलाहकार का ना होना उसके लिए पथ प्राप्त करने के प्रयासों में भी एक बड़ी बाधा होती है। दोस्तों, अगला और चौथा निकाय है अंगुत्तर निकाय, जिसमें संख्यात्मक प्रवचनों का एक संग्रह है। इसमें बुद्ध और उनके प्रमुख शिष्यों के कई हजार प्रवचनों को संख्या के अनुसार 11 पुस्तकों में व्यवस्थित प्रस्तावित किया गया है। प्रवचनों को क्रमिक संस्थात्मक क्रम से है। प्रत्येक निपात में धम्म के विषयों के साथ 7 सूत्र है, जो एक विषय से
शुरू होकर एक इकाई से बढ़ते जाते हैं, जब तक कि अंतिम निपात के प्रत्येक सूत्र में धम्म के 11 विषय नहीं हो जाते। इसलिए इसका नाम अंगुत्तर पड़ा है, जिसका अर्थ है एक विषय से बढ़ना या व्याप्त होना। प्रथम निपात एकक निपात प्रत्येक सूत्र में धम्म के एकल तत्वों को प्रदान करता है, जिन्हें एक कहते हैं। द्वितीय निपात द्रुक निपात प्रत्येक सूत्र में धम्म के 2 तत्वों को प्रदान करता है, जिन्हें 2 कहते हैं। और अंतिम निपात एकादशक निपात सूत्रों से बना है, जिनमें प्रत्येक धम्म के 11 तत्व हैं, जिन्हें एकादश कहा जाता है। अंगुत्तर निकाय बौद्ध मनोविज्ञान और नैतिकता पर एक महत्वपूर्ण स्रोत पुस्तक है, जो धम्म के सिद्धांत और व्यवहार से संबंधित सभी आवश्यक विशेषताओं का विस्तृत सारांश प्रदान करती है। तो अब आखिरी निकाय यानी कि 5वां निकाय है खुदक निकाय। ये छोटे प्रवचनों का एक संग्रह है। ये पुस्तकों का एक जिसमें कई कक्षाओं के छोटे छोटे अंश हैं। 5 निकायों में से खुदक निकाय में सबसे अधिक संख्या में ग्रंथ और धम्म की सबसे अधिक श्रेणियां हैं। इस संग्रह की विविधतापूर्ण प्रकृति, जिसमें न केवल बुद्ध के प्रवचन शामिल है, बल्कि अधिकांशतः पद्य में संक्षेपित सैद्धांतिक टिप्पणियां, थेरो और थेरियो के व्यक्तिगत संघर्षों और उपलब्धियों का भी विवरण इसमें पद्य स्वरूप में है। जन्म कथाएं, बुद्ध का इतिहास आदि भी इसमें शामिल है। संभवतः इसके शीर्षक का कारण है। दोस्तों, धम्मपद का मूल संस्करण खुदक निकाय में है। जातका यानी कि जातक स्टोरीज इसी से संबंधित है। निकाय की आज की खोज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और प्रेरणादायक लगा होगा। अपनी समझ को गहरा करने के लिए चैनल से जुड़े रहे और नीचे टिप्पणी में अपने विचारों को साझा जरूर करें। अपने अभिप्राय हमें जरूर बताएं, ताकि इसी प्रकार की जानकारी हम आगे भी आपके सामने लाते रहें। और हाँ, लाइक और शेयर करना ना भूलें। बुद्धम नमामि।